Student, very good morning. As we know that we are watching people as a resource, and in this chapter we will see the one story, and with the help of this story we will try to understand that what is human resource and what is human capital and how it help in the development of Indian economy. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो कि how investment in people can make them more productive, कि कैसे अगर हम लोगों पे खर्च करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो खर्च जो है, कैसे उसे प्रोडक्टिव बना देता है. तो here we will see one story of Sakal and Vilas. Both were living in same village, Simapur, and they are good friend also. अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले साकाल के लाइफ के बारे में कि साकाल जो है वो एक 12 इयर्स का बॉय है और उसकी जो मदर है वो डोमेस्टिक चोर्स पे ध्यान देती है, और उसके पिताजी जो है, फादर जो है, वो बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते हैं. उसके छोटा भाई और बहन है जिसकी देख रेख वो अपनी मम्मी के साथ करता है. साथ में उसकी फैमिली में एक उसके अंकल रहते हैं जिसका नाम श्याम है, और वो मैट्रिक एग्जाम पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कि वो घर में आइडल रूप से है, कोई एक्स्ट्रा वर्क एक्टिविटी वो नहीं कर रहे हैं. अब यहाँ पर उसके मम्मी और पापा जो है वो फोर्सफुली ही अपने बेटे साकाल का एडमिशन करा देते हैं. वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी पढ़े, और जब वो मैट्रिक एग्जाम दे देता है फिर हायर एजुकेशन के लिए जब वो आगे जाता है सेकेंडरी लेवल पर, तो उसके पिताजी उसको वो सारी शिक्षाएं भी प्रदान कराने की कोशिश करते हैं, अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं. और चूंकि वो खुद भी एक बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा, मतलब कि उसको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो रुचि रख रहा था पढ़ने में, तो उसके पिताजी ने उसके हायर एजुकेशन के लिए उसको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए बैंक से लोन दिया. चूँकि वो उतने भी सक्षम नहीं थे कि वो बिना लोन के, बिना किसी की सहायता से वो उसे पढ़ा पाते, लेकिन फिर भी कि उन्होंने देखा कि उनके बेटे की मेहनत जो और इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के प्रति काफ़ी अच्छी है, तो उनको ऐसा लगा कि उन्हें अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और उन्होंने बैंक से लोन लेकर उसे हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराया. उसे जो ट्रेनिंग चाहिए थी ऐसे कंप्यूटर फील्ड में से ट्रेनिंग दिलाई, और फिर कुछ समय के बाद उसका प्लेसमेंट हो जाता है, साकाल का प्लेसमेंट हो जाता है, और वो कंपनी में काम करते हुए अच्छी अर्निंग कर रहा था. और वहाँ रहते हुए उसने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जिससे कि उसके बॉस ने खुश होकर उसको प्रमोशन भी दिया और उसकी सैलरी का भी इंक्रीमेंट कर दिया. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे साकाल का लाइफ बदलता, और जो भी वो अर्न कर पा रहा था वो इतना ज़्यादा था कि वो पैसा जो था वो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहा था. अब इस चीज को हम लोग और आगे समझने की कोशिश करेंगे. नाउ वी विल सी द स्टोरी ऑफ विलास. अब दूसरी जगह पर जहाँ उसी सेम गांव का रहने वाला लड़का था विलास, और ये 11 साल का बच्चा था, 11 इयर्स का था. अब इसके जो पिताजी महेश थे वो फिशरमैन थे, और जब वो सिर्फ महज 2 साल का था विलास, तभी वो गुजर गए थे. और उसकी माँ जो गीता, वो फिशिंग वर्क करके, यानी कि मछलियों का बिजनेस करके ही महज 20 से 30 रुपए एवरीडे कमा पाती थी, और बहुत मुश्किल से उनका घर चलता था. उसके घर में उसकी छोटे भाई बहन भी थे जिसकी देख रेख विलास को करनी पड़ती थी जब उसकी माँ मछली पकड़ने के काम में चली जाया करती थी. तब फिर हम देखते हैं क्या कि कुछ समय के बाद में विलास की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाती है. एक इम्पॉर्टेंट चीज कि विलास भी जो है वो चूंकि उसको एक अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, वो अर्थाइटिस का पेशेंट हो चुका है. और दूसरी तरफ जब विलास की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाती है,
तो मजबूरन अपने घर को चलाने के लिए, अपने भाई बहन को 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड कराने के लिए उसको भी उसी बिजनेस में जाना पड़ता है जिस बिजनेस को उसकी माँ चला रही थी, जिस उसकी मम्मी चला रही थी। वो कौन सा बिजनेस? तो मछली का बिजनेस। और महज फिर उसे भी उसी तरीके से दिन के 20 से 30 रुपए मिल पाते थे। तो अब हम इस तरीके से देखते हैं कि ये एक जैसा विलास की मम्मी पापा की सोच थी और जैसे उन्होंने केवल अपने 2 वक्त की रोटी की चिंता की और अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई का अवसर नहीं दिया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि विलास भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं था एजुकेशन के लिए। और वहीं साकार के मम्मी पापा ने कष्ट करते हुए भी अपने बच्चे को शिक्षा देने की ठानी और उसे एजुकेट किया। तो ये 2 स्टोरी में हम कुछ देखेंगे, कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या है? तो यहाँ पर कि एक इन्वेस्टमेंट किए जाने पर, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किए जाने पर बच्चे के एजुकेशन पर, उसके हेल्थ पर हम देखते हैं कि उसका रिटर्न हमें मिल रहा है। और वो रिटर्न ऐसा कि अब वो अच्छा पैसा घर ला रहा है और साथ ही साथ वो पैसा जो है वो हमारे देश की इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसका कोई कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में नहीं है। यहाँ विलास द्वारा जो भी कुछ अर्न किया जा रहा है 20-30 रुपीज है, महज उससे तो सिर्फ उसका घर चल पा रहा है, वो भी सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। और इकोनॉमी की बात करें, देश के इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में उसका कोई भी योगदान नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। वो सिचुएशंस क्या है? वी विल सी द वर्चुअस साइकिल एंड द विशियस साइकिल। अब ये वर्चुअस साइकिल क्या होता है? तो वर्चुअस साइकिल ये होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि साकार अब एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट हो चुका है, एक अच्छा वर्कर भी है। अब आगे जाकर उसकी सोच ऐसी है कि पढ़ाई लिखाई से, यानी कि वैसे माता पिता या वैसे फैमिली के मेंबर जो थोड़े पढ़े लिखे वो चाहेंगे, वो समझते हैं इम्पोर्टेंस की, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, एक अच्छे हेल्थ हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं देते हैं और आगे जाके उसके बच्चे भी इस बात को समझते हैं और फिर वो अपने बच्चों को वैसी सुविधाएं देते हैं। फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को, मतलब कि ये एक साइकिल चला जाता है, यानी कि एजुकेशन टू एजुकेशन, एजुकेशन टू एजुकेशन, ये साइकिल चला जाता है कि हम एजुकेटेड है तो मैंने अपने बच्चों को एजुकेट किया, मेरे बच्चे एजुकेट हुए तो उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया। तो ये एक साइकिल चलता है जिसको कि हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल। ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ जो एक सिचुएशन बनता है दैट इज कॉल्ड विशियस साइकिल। अब इस विशियस साइकिल में क्या है कि हमें कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से, हम उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, बस लगता है कि हमें सिर्फ खाना मिल जाए 2 वक्त का, हम अपने जो भी हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमारी पूरी हो जाए, बट इट्स सफिशिएंट। तो यहाँ पर ना हम पढ़े लिखे, ना हमने अपने बच्चों के अंदर उस इंटरेस्ट को पैदा किया, और जब मेरे बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपने बच्चों के अंदर उस इंटरेस्ट को पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसी तरीके से ये एक विशियस साइकिल चलता है, यानी कि ना मैं पढ़ी लिखी, ना मेरे बच्चे पढ़े लिखे, ना उनके बच्चे पढ़े लिखे, ना उनके बच्चे पढ़े लिखे। तो ये साइकिल घूमता रहता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी और इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि ये साइकिल इस तरीके से चले। कभी कभी इसमें हर नियम में अपवाद होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि कभी कभी इस विशेष साइकिल को तोड़ दे। कोई ऐसा भी है, मान लो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसके बाद उस समय को देखते हुए, समझते हुए, दूसरे अपने अगल बगल के लोगों को देखते समझते हुए मेरे बच्चे के बच्चे जो हैं उस पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को समझें और वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और किसी ना किसी तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो पाता है, मिल पाता है। तो यहाँ से ये साइकिल टूट भी सकता है। और ये साइकिल वर्चुअस की बात करें तो ये साइकिल भी टूट सकता है कि कोई बहुत कितना भी पढ़ाने की कोशिश की जाए लेकिन बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड ही ना हो, देन ये साइकिल भी टूट सकता है। बट यहाँ पे नियम अपवाद है। लेकिन जो जनरल वे में हम बात करेंगे वो हम देखेंगे कि ऐसे कंडीशंस में 2 सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। क्या? एक वर्चुअस साइकिल और एक विशियस साइकिल। अब हमें इससे कंक्लूजन क्या मिलता है? जो हमने यहाँ पर स्टोरी देखी, तो मैंने तो पहले बताया था कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी वी विल अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन मेक देम प्रोडक्टिव, कि कैसे लोगों में खर्च किया गया या इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो कैसे प्रोडक्टिव बनते। ये मैंने बताया था कि हम इसको
डीप देखेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि साकाल के ऊपर सेवरल ईयर एजुकेशन पे खर्च किया गया। तो ये एजुकेशन पे जो खर्च किया गया, इट एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर, और वो उसके लेबर में क्वालिटी को ऐड करता है, और दिस एनहांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, और जिसकी वजह से उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलास में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, देन हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल इनहांस इन हिज प्रोडक्टिविटी, कि उसकी प्रोडक्टिविटी इनहांस होगी। ना उस पर कोई स्किल है, ना उसको कोई ट्रेनिंग दी गई। इट इज नॉट दैट कि खाली एजुकेशन ही, केवल शिक्षा, बुकिस नॉलेज ही दे देना। मगर हम एक स्किल की भी बात करें, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं भी है, लेकिन अगर उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, देन वो जान पाते हैं कि कैसे, अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें तो किस प्रकार से एग्रीकल्चर को और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है, कैसे छोटे से फील्ड में अधिक से अधिक क्रॉपिंग करके हम लोग प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन क्रिएट होता है कि अगर इसको एक ट्रेनिंग दी जाती, इसके अंदर जो स्किल डाली जाती, तो शायद कि वो प्रोडक्टिव हो सकता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो इनहांस्ड किया प्रोडक्टिविटी, तो जब टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इट एड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी की ग्रोथ वो भी क्या करेगी, में जुड़ेगी, और इकोनॉमी जो हमारे देश की है वो भी इनहांस होगी, बढ़ेगी। तो ये हमने देखा साकाल और विलास की स्टोरी से इसको समझने की कोशिश की। अब अगर हम एक एग्जांपल जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था जापान का, कि जापान जो है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, और चूंकि वहाँ का एक कंडीशन ही ऐसा है कि वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स हम बोले तो बहुत ज्यादा ऑकर्ड होते हैं, मगर इस सेंस में भी वो कंट्री जो है रिच और डेवलप्ड है। तो कैसे डेवलप्ड है, मैंने बताया था कि वहाँ लोगों की जो मानसिकता है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज्यादा खर्च करना चाहते, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में करने की वजह से क्या है कि एक प्रकार के एफिशिएंसी डेवलप्ड हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, और जब ये एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी आपस में इवॉल्व होती है, देन इट मेक्स आवर कंट्री व्हाट रिच एंड डेवलप। तो वो दोनों मिलकर ही क्या करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे खर्च करें, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने जाना और हम उसको अपनी एफिशिएंसी से समझ पाते हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ ही हम उसको डेवलप बनाने की कोशिश करते हैं। इसी सेंस में हम देखेंगे कि जापान जो है आज के समय में एक रिच और डेवलप कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक खर्च किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और इन्वेस्टमेंट भी उसके एजुकेशन पे, उसके हेल्थ केयर में किया जाता है। तो ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो देखेंगे वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे, मेंस एंड वुमेन्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।